क्या होगा संजू सैमसन का? सोशल मीडिया पर इस समय संजू सैमसन को लेकर के तरह तरह की बातें चल रही हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि भाई जस्टिस फॉर संजू सैमसन जो लोग कह रहे थे वो अब कहाँ गुम हो गए, कहाँ छुप गए, क्योंकि जस्टिस तो संजू सैमसन खुद अपने लिए नहीं कर पा रहे, रन नहीं बना रहे हैं। इसमें दो कहानी है दोस्तों। संजू सैमसन को अगर आप पसंद करते हैं या आप नापसंद करते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि संजू सैमसन ने क्या किया नहीं किया वो पूरे डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, और क्या ईशान किशन की वापसी होने जा रही है और कोई और नहीं बल्कि सूर्य कुमार यादव ही ईशान किशन की वापसी कराएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कि आज हम पूरी तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एकदम ही आउट ऑफ पिक्चर मत कीजिए। ईशान किशन की वापसी उनकी हो सकती है, ये आपको स्पोर्ट्स टॉक कह रहा है। लेकिन सबसे पहले संजू सैमसन पर बात करते हैं। कल बैटिंग करने के लिए आए, ऑब्वियस सी बात है कि महेश तीक्षणा की कमाल की गेंद थी, बोल्ड हो गए। लोगों का कहना है सोशल मीडिया पर कि भाई जस्टिस फॉर संजू सैमसन जो लोग कह रहे थे वो अब एकदम ही गुम हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, क्योंकि जिनके लिए आप जस्टिस मांग रहे थे वो तो पहली गेंद पर बोल्ड होकर के चले गए। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप संजू सैमसन को नहीं पसंद करते हैं तो आपके लिए जस्टिफिकेशन बिल्कुल सीधी सी बात है कि ठीक है कि संजू सैमसन को मौका मिला, संजू सैमसन ने मौके को भुनाया नहीं और पहली गेंद पर बोल्ड होकर के चले गए। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, इस पर भी थोड़ा सा नजर बना करके रखिए। अगर आप संजू सैमसन को पसंद करते हैं या अगर आप क्रिकेट को वाकई में डिटेल में जानते हैं, अगर आप थोड़े पेशेंस के साथ क्रिकेट को देखते हैं, तो दूसरा पहलू यह भी है कि किसी प्लेयर्स को जब बिट एंड पीसेस में आप मौका देते हैं, यानी कि कभी कभी आप मौका देते हैं, तो उनके लिए आसान नहीं होता है कि हर 2 साल में 1 मैच खेलने को मिला या 2 साल में 2 मैच खेलने को मिला तो आकर के परफॉर्मेंस कर दे। जो लोग कह रहे हैं कि संजू सैमसन पहली गेंद पर बोल्ड हो गए, बेकार कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि इस मैच से ठीक पहले जो आपका मैच था जिम्बाब्वे में, वहां पर संजू सैमसन ने अर्धशतक लगाया था। और मैं यहां पर संजू सैमसन को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं सिक्के के दोनों पहलू पर बात करने के लिए आया हूं। दोनों पहलू के बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, लोग ट्रोल कर रहे हैं कि भाई आप तो जस्टिस मांग रहे थे, उनके फैंस तो जस्टिस मांग रहे थे, लेकिन पहली गेंद पर महेश तीक्षणा ने बोल्ड कर दिया। पहली बात तो वो गेंद क्वालिटी थी। दूसरी बात आपको समझना पड़ेगा कि जब वो बैटिंग करने के लिए आए, जब 4 गेंदें हुई थी, सामने बैटिंग कर रहे थे आपके यशस्वी जायसवाल, गेंदबाजी कर रहे थे दासुन शनाका, अचानक ही बारिश हो गई और बारिश होने के तकरीबन मेरे ख्याल से 1 घंटे तक का खेल नहीं हुआ, 40-45 मिनट तक का कोई खेल नहीं हुआ। संजू सैमसन नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे, वहीं से वो पवेलियन चले गए और जब बाद में मैच की शुरुआत हुई तो अचानक ही टारगेट कम कर दिया गया, ओवर्स कम कर दिए गए। 6 ओवर का जो पावर प्ले था उसको 2 ओवर में कन्वर्ट कर दिया गया। तो भाई मेंटली इतने जल्दी कोई खिलाड़ी तैयार भी नहीं होता, वो भी एक ऐसा खिलाड़ी जो कि मिडिल ऑर्डर में खेलता है, उसको आपने ओपन कराया, संजू सैमसन को आपने ओपन कराया। तो ये कहना बहुत आसान है कि वो तो 0 पर आउट हो गए, जस्टिस फॉर संजू सैमसन कहने वाले लोग जो हैं वो अब क्या जवाब देंगे। भाई देखिए, कॉमन सी बात है कि पहली गेंद पर बोल्ड हो जाना कोई अपराध नहीं है, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि संजू सैमसन ने कमाल का प्रदर्शन किया है, लेकिन आपको दोनों तरफ देखना पड़ेगा। क्योंकि जब वो बैटिंग करने के लिए आए, अचानक ही मैच रुका, उसके बाद 40-45 मिनट के बाद मैच की शुरुआत हुई, सब कुछ सडनली चेंज हो गया था और वो आए, बोल्ड होकर के चले गए। ठीक है, मान लिया कि भाई उन्होंने कुछ खास नहीं किया, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि संजू सैमसन पहली गेंद पर बोल्ड हो गए, तो आप फिर यह भी कहने की हिम्मत रखिए कि इससे पहले मैच में संजू सैमसन ने अर्धशतक लगाया था। यह भी आपको कहने की हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि एक खिलाड़ी को जबरदस्ती ट्रोल करने का माहौल जो तैयार किया जाता है, मैं उसके फेवर में नहीं हूं। और कई सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ऋषभ पंत का कोई कॉम्पिटिटर ही ना हो। ऋषभ पंत एकमात्र विकेट कीपर टीम में खेले, ना आगे कोई हो ना पीछे कोई हो, ऐसा नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है कि कोई ना कोई विकेट कीपर तो खेलेगा। दूसरा मुद्दा यह है कि क्या ईशान किशन की वापसी हो सकती है? अगर संजू सैमसन नहीं T20 में चलते हैं तो क्या ईशान की वापसी हो सकती है? देखिए, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन के बीच में बहुत बढ़िया रिलेशन है, ये हम सब जानते हैं। दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज फ्रेंड है, लेकिन क्या दोस्ती के दम पर खेल जाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि अगर मौका मिला तो जरूर उनके बारे में चर्चा करेंगे सूर्य कुमार यादव, और ईशान किशन की वापसी के लिए एटलीस्ट T20 फॉर्मेट में रास्ता बना सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ईशान किशन का जो T20 का ट्रैक रिकॉर्ड है वो ऋषभ पंत से भी खराब है और वो आपके संजू सैमसन से भी खराब है। 25 का मामूली सा उनका एवरेज है, 120 या 122 का उनका स्ट्राइक रेट है, जबकि ओडीआई में 40-42 का उनका एवरेज है ईशान किशन का, और स्ट्राइक रेट 102 का है। 2 टेस्ट मैचेस में उन्होंने तकरीबन 70-75 के एवरेज से रन बनाए हैं। बहुत सैंपल साइज बहुत छोटा है, 2 ही टेस्ट मैच उन्होंने वेस्ट इंडीज में खेले थे।
लेकिन मैं कह रहा हूं कि ईशान किशन की तभी वापसी होगी जब सूर्य कुमार यादव उनके बारे में चर्चा करेंगे, जब सूर्य कुमार यादव उनके बारे में चयनकर्ताओं से बात करेंगे। तो फिलहाल मुझे लगता है कि इस समय फ्रेम में नहीं है ईशान किशन। इस समय कंटिन्यूसली मौका ऋषभ पंत एज वेल एज आपके संजू सैमसन को दिया जाएगा और यही दोनों आगे चलेंगे। लेकिन अगर पूरी तरीके से संजू सैमसन को जब भी मौका मिलेगा, अगर इसी तरीके से फेल होते रहे, तब हो सकता है कि ईशान किशन की वापसी हो सकती है। आपका क्या कहना है इसके बारे में, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा दोस्तों।